हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग अड्डा 24/7 पर। आज आप लोगों को पता है एक अच्छा दिन रहा है, आज एक अच्छी खबर रही है क्या, इसका लाइव भी बता दिया है मैंने, लेकिन एक डिटेल एक शॉर्ट नोटिस और बताना चाहता हूं। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी आ गई है। आप लोग यहां देखेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के सब कुछ बता दिया गया है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को एक बार शॉर्ट स्वीट तरीके से आपके दिमाग में बता देता हूं। कि सबसे पहले तो फॉर्म एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? कल से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 8 सितंबर, मतलब 9 अगस्त से लेकर 8 सितंबर, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर मान लो अगर कोई फीस सबमिट नहीं कर पाया तो 10 तारीख लास्ट है फीस सबमिट करने की, मतलब एक महीना आराम से फीस सबमिट करने का मिल रहा है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो 11 तारीख से 20 तारीख तक आप उस फॉर्म को करेक्शन कर सकते हो, विंडो को सही कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, आप देख सकते हैं लेवल पे 7 लेवल है, 7 सीपीसी है। इनिशियल पे 44,900 रुपए जो इनिशियल पे है, लेकिन ये सैलरी कितनी होती है? लगभग लाख रुपए के आसपास। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। एज कितनी हो जाएगी? एज जो है यहां पर एज कितनी होती है? 40 ईयर्स तक, 40 साल तक आप कैंडिडेट्स जो भी हैं वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 272। टोटल वैकेंसी कितनी होने वाली है? 272 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर जो फॉर्म स्टार्ट है जोन वाइज, अगर आपने एक से ज्यादा जोन भरे, देखो एक लाइन पढ़ लीजिए कि अगर आपने एक से ज्यादा फॉर्म भर दिए या एक से ज्यादा जोन पर अप्लाई कर दिया, जैसे आपका मन हुआ कि मैं मुंबई जोन से भी कर देता हूं और अजमेर से भी कर देता हूं, आपने मल्टीपल जोन्स चूज कर लिए तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। इसलिए आप लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर आपने एक से ज्यादा भर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो पूरी तरीके से अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो सब आपके ऊपर है। अभी रेलवे उनको चेक नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में रेलवे उनको चेक करेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर कोई भी फॉर्म गलती आपने गलत भरा है, मिस इंटरप्रेट किया है, आपने गलत भरा है, उसको फॉल्सली प्रेजेंट किया है, तो आपका आवेदन वहीं निरस्त कर दिया जाएगा एंड यू विल बी डिबार फ्रॉम लाइफ टाइम। आप हमेशा के लिए डिबार हो जाएंगे। याद रखिएगा, शॉर्ट लिस्टिंग, एक सीट पर एक आदमी को बुलाएंगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा, सीबीटी डन होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब एक सवाल गलत हुआ तो 1/3 कट जाएगा। ठीक है साहब। उसके बाद वही आपको ये फॉर्म करना है, लॉगिन करना है। अच्छा, एक बात बता देता हूं मैं, नेक्स्ट सुनिएगा जरा ध्यान से। जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, वो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग दिया गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो फीस लगने वाली है वो 500 रुपए लगने वाली है। कितने लगने वाली है? 500। लेकिन इस 500 का भी एक फंडा ये है कि आप अगर 500 रुपए दे रहे हैं तो अगर आपने एग्जाम दी तो आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। आपके जो अकाउंट नंबर आप जो दोगे, जब आईएफसी नंबर आप भरोगे अकाउंट में, सही भरना होता है, तो आपके 400 रुपए वापस आ जाएंगे। ये किन के लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। लेकिन जो एससी, एसटी या फीमेल्स हैं, कोई भी फीमेल हो, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, कोई भी फीमेल हो, तो उनका केवल और केवल 250 रुपीज लगेगा। उनका 250 रुपीज लगेगा। याद रखिएगा, यहां पर एक कैटेगरी बता रखी है ईबीसी। ईबीसी क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास। ये इसमें आते हैं बीपीएल, जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन होता है ना, वो आते हैं इसमें। ईडब्ल्यूएस इज नॉट ईबीसी, ईडब्ल्यूएस ईबीसी नहीं है। कृपया आप इसको अलग अलग पढ़े, याद रखिएगा। और आपको ये पैसे जो रिफंड वाली बात बताई है मैंने, वो कब रिफंड होंगे याद रखिएगा। अच्छा, इनमें तो 250 के 250 पूरे रिफंड हो जाएंगे, याद रखिएगा ना। महिलाओं वाले में 250 के 250 पूरे आ जाएंगे। अच्छा, ये फीस जब रिटर्न होगी जब आप एग्जाम दे दोगी। अगर आप में से मान लो कोई एग्जाम नहीं देता है, फॉर्म तो भर दिया पर एग्जाम नहीं दिया, तो फीस रिटर्न नहीं होगी। ठीक है साहब, आप पेमेंट ऑनलाइन फी पे कर सकते हो, याद रखिएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, आगे बात सुनो। जो एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा वो 13 लैंग्वेज में एग्जाम होगी। मैंने ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम जो है वो 13 नोटिफिकेशन में होता है। मतलब एग्जाम की जो लैंग्वेज है वो 13 लैंग्वेज में होगी। मतलब इंग्लिश तो आएगी आएगी, सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश होगी।
आप प्राइमरी लैंग्वेज आप चूज कर लीजिए, आपको क्या भरना है, हिंदी भरना है, कन्नड़ भरना है, तेलुगु भरना है, जो भी बंगाली भरना है, जो भी आपको प्राइमरी लैंग्वेज है वो आप चूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। उसके अलावा कुछ ये कैटेगरी बताई गई है, सर्टिफिकेट कैसे कैसे होना चाहिए वो आपको बता दिया है। एक बात मैं बता देता हूं, जो ओबीसी के जो आपके क्रीमीलेयर कैटेगरी में जो आते हैं, क्रीमीलेयर जो वर्ग में आते हैं, वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, उनका जनरल सर्टिफिकेट माना जाएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है उनका। उसके अलावा आपको बता देता हूं मैं यहां पर और भी बहुत सारी बातें हैं। जो एग्जाम है वो कैसा होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। 70 सवाल अपने नर्सिंग के होंगे और 30 सवाल जो है वो नॉन नर्सिंग के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3 की। 70 सवाल नर्सिंग के होंगे, 30 सवाल नॉन नर्सिंग के होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। एक सवाल के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सही किया तो सही कितना 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है साहब, ये बात हो गई। उसके अलावा और बातें बता देता हूं मैं आप लोगों को। आपको वही अकाउंट बनाना है। अब देखो, फॉर्म जब आप भर रहे हो तो प्लीज आप जल्दीबाजी नहीं करना है। हम लोग आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे, आप उसी अकॉर्डिंग भरिएगा, जल्दीबाजी नहीं करना है। आपने अगर एक गलती कर दी और आप उसको सही करना चाहते हो, मान लो आपने 5 गलतियां कर दी, ठीक है, और आप उसको मान लो हर बार, तो एक बार सही करने का 250 रुपये लगेगा। आप मान लो 3-4 बार सही कर रहे हो तो आपको समझ लो 1000 रुपये तो ये लग गए। तो एक बार करेक्शन करवाने के 250 रुपये लगेंगे, जो रिफंड भी नहीं होंगे। इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है। प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बता सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, आप व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। हम आपको पूरा एक एक स्टेप भर के बताएंगे, कहाँ किसका क्या सर्टिफिकेट लगेगा, कैसे लगेगा, पूरी बात बताऊंगा। उसके अलावा यहां पर आप लोगों को बता देता हूं, देखो लेटर वेटर ध्यान देना, सिग्नेचर रिटर्न इन ब्लॉक एंड कैपिटल लेटर। आपको जो सिग्नेचर करने हैं वो छोटे नहीं करने, बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे VIVE के बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में करना है। नॉन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, नॉन ब्लैंक सिग्नेचर, पुअर रिजोल्यूशन, ये जो है ऐसा हो जाएगा, याद रखिएगा यहां पर। अच्छा, विल बी लायबल रिजेक्शन एट स्टेज फाउंड सिग्नेचर ग्रुप, अच्छा याद रखिएगा, अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो रिजेक्शन हो जाएगा ना, याद रखिए। उसके अलावा ये चीजें आपको बता दी है मैंने। सिग्नेचर सॉरी बता देता हूँ, रनिंग में करना है, कैपिटल लेटर्स यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा स्क्रब का बता देते हैं यहाँ पे। और ये आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। एक बार देख लो, अगर आपने गलती की तो 250 रुपये लगेंगे, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको भेज देता हूँ मैं। ये आपके जोन है, इस बार इन जोन में वैकेंसी आई है। अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुर, इन जोन्स में वैकेंसी आई है। मतलब कितना हो गए? 3 और 3 6 7 7 21 जोन में वैकेंसी आई है, ठीक है साहब। उसके अलावा आप देखो, जो मेरे से पूछ रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मैं आपको सीधी भाषा में बता देता हूँ, ये आप देख भी लीजिएगा। GNM अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। पोस्ट बेसिक अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। ANM वाले भी कर सकते हैं, अगर आपका कॉलेज INC से एफिलिएशन है तो कर सकते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद ये जोन वाइज आपको बता रखा है, जो जोन में ज्यादा हो आप वहां से भर दीजिएगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने आपको पूरा जो है ये बता दिया। उसके अलावा ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब है। अब मेन बात सुनिएगा, आप लोगों को बता देता हूं, परसों से मतलब 11 तारीख से आप लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का वंदे भारत 1.0। देखो एक बात आता हूं ना, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना एक मेहनत करने वाला छोड़ देता है। तो अगर आप इंतजार करने वाले हो तो करते रहिए। तो आपको बता देता हूं, वंदे भारत 1.0 पहला बैच हो रहा है। ये वंदे भारत 1.0 शानदार बैच होने वाला है, जहां पूरी फैकल्टी आप देख सकते हो, एक से बढ़कर एक फैकल्टी आप लोगों को दिखने वाली है। आप यहां बॉय नाउ पर क्लिक करिएगा और कूपन कोड क्या है, यहां पर कूपन कोड लगा देना है Y930 अप्लाई करेंगे, ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप सबकी तैयारी कर रहे हैं, नोट सेट, KGMU, SGPGI, RRB सबकी, तो ये महापैक 1 बार 2 3, अभी देखो 27 महीने की वैलिडिटी मिल रही है।
27 महीने की वैलिडिटी। बाय नाउ पर क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ Y930 और एनरोल कर जाओ। ये लो, मिल जाएगा। तो यहाँ एक नंबर बता देता हूँ, 9958776247। नंबर पे आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी बैच के बारे में ले सकते हैं। उसके अलावा लाइव बैच होगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। अगर आप नहीं देख पाए लाइव तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डीपीपी मिलेगी। सब कुछ इस बैच में मिलने वाला है 2000 रुपये में। फिर मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। अगर कोई भी डाउट आए प्लीज़ लेट मी नो। यहाँ पर एक टेलीग्राम बता देता हूँ। देखो, इस टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हो तो ये टेलीग्राम आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा, जो आपको लिंक मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पे सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। देखो, जितनी भी खबर होती है ना कि क्या ऑब्जेक्शन, जैसे देखो ये ऑब्जेक्शन भी अगर हम लोगों ने बताया कि इस सवाल पे ऑब्जेक्शन करना है, मतलब हर चीज आपको इसमें मिलेगी। कब एक एक नोट्स आप देख सकते हो, एक एक चीज आप देख सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। हर चीज आपको यहाँ मिलेगी, कब क्या कैसे हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ्स मिलेगी, फाइल आप देख सकते हो, नोट्स देख लो, सारे नोट्स मेरे मिल जाएंगे। फंडामेंटल सेल इंजरी, सेल टिश्यू, विवेक सर पीडीएफ मिलेगी डेली की, ट्यूटर की, जो भी कोई नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ मिलेगा। क्या नाम है इस ग्रुप का? ग्रुप का नाम है नर्सिंग बाय विवेक सर। टेलीग्राम पर आप अभी जुड़ जाइए। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।